Hello everyone, I Viren Soni welcome you all to RKP online classes. Students, अभी तक हमने HTML का इंट्रोडक्शन, उसके टैग्स, उसके फीचर्स ये सब देख लिया था और हमने HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर भी समझ लिया था. बट प्रैक्टिकली नाउ वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम अगर HTML यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी. एज आई टोल्ड यू दैट वी नीड टू एप्लीकेशन. फर्स्ट वन इज़ द प्लेन टेक्स्ट एडिटर एंड सेकंड वन इज़ द वेब ब्राउज़र. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू ओपन नोटपैड, बिकॉज नोटपैड इज़ अ प्लेन टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम HTML का कोड टाइप करेंगे. तो आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है और सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप कर देना है. ठीक है, नोटपैड जैसे ही आप टाइप करोगे एंड प्रेस एंटर तो नोटपैड ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए. नाउ अब ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स आएंगी कैसे भाई. मैंने आपको बताया था कि एवरी टैग विल बी टाइप्ड और एनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स. तो जो ये एंगल ब्रैकेट्स हैं वो कैसे आएंगी, कीबोर्ड पर जब आप ध्यान से देखोगे तो जो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट का बटन होता है, एंटर के ठीक नीचे शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक बटन, एक की को छोड़ के एंगल ब्रैकेट आपको नज़र आ जाएंगी. ठीक है, और ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये कैसे यूज़ होंगी, दीज विल बी डिस्प्लेड इन एनी एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन. पहले आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है, आफ्टर दैट फिर आपको ये एंगल ब्रैकेट प्रेस करनी है तो एंगल ब्रैकेट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. एज आई टोल्ड यू दैट HTML जो कि एक हमारा रूट एलिमेंट था वो मैंने आपको समझाया था. ठीक है, ये एवरी HTML डॉक्यूमेंट विल बी स्टार्टेड विद HTML टैग. ठीक है, आफ्टर दैट फिर हम करेंगे हेड टैग को स्टार्ट. और मैंने आपको बताया था हेड टैग जो है मीन्स एक HTML डॉक्यूमेंट के दो सेक्शन होते हैं, एक हेडिंग सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है. तो जो हेडिंग सेक्शन है उसमें हम हेड टैग की हेल्प से डिफाइन करते हैं. हेड टैग के अंदर ही एक टैग और यूज़ किया जाता है, दैट इज टाइटल टैग. टाइटल टैग किस लिए यूज़ होता है, टाइटल टैग इज यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द वेब पेज विच यू आर गोइंग टू क्रिएट. ठीक है, आप इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर टाइटल दे सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा वही टाइटल हमारे वेब पेज के टाइटल बार पर आया मिलेगा हमें. ठीक है, तो अब हम टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे बिकॉज इट इज़ अ कंटेनर टैग. ठीक है, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग. बॉडी टैग का क्या यूज होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे. बॉडी टैग इज द मेन बॉडी सेक्शन और वी कैन से दैट बॉडी टैग इज यूज टू डिफाइन द बॉडी सेक्शन ऑफ ए वेब पेज. मीन्स वट एवर द टेक्स्ट और द कंटेंट यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, जो वेब पेज पर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, that all will be written in the body tag. और इसके अलावा बॉडी टैग का क्या यूज़ होता है, बॉडी टैग इज़ यूज टू सेट एनी कलर एज अ बैकग्राउंड और टू सेट एनी इमेज एज अ बैकग्राउंड. इट इज़ यूज टू डिफाइन द लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन ऑल्सो. इट इज़ यूज टू डिफाइन द कलर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक्स. ठीक है, इतने बहुत सारे यूज़ हैं और हर एक पर्पज़ के लिए हम इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. मैं आपको वन बाय वन सारे दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आप अभी एक बार इसका प्राइमरी डेमो देख लीजिए. ओके, तो बॉडी टैग के अंदर मैं सबसे पहले टाइप करूँगा, एक सिंपल सी लाइन टाइप करूँगा, RKP इज़ द बेस्ट स्कूल. ये मैंने एक लाइन टाइप कर दी है सिर्फ. ओके, एंड आई विल प्रेस द एंटर और मैं अब कर दूंगा बॉडी टैग को क्लोज. बॉडी टैग को क्लोज करने के लिए मुझे स्लैश लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश
ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉरवर्ड स्लैश कैसे आता है, जनरली ये भी शिफ्ट के बिल्कुल साथ वाला बटन होगा, बट इसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन प्रेस दैट बटन, तो स्लैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे HTML टैग को क्लोज। आप यहीं पर भी कर सकते हो डायरेक्टली, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एंटर करके नीचे आना है, ठीक है। आप चाहें तो HTML का पूरा कंप्लीट कोड एक ही लाइन में टाइप कर सकते हो। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट HTML इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी सारा कैपिटल लेटर्स में टाइप कर दिया है, अगर आप इसको स्मॉल लेटर्स में कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब हमारे HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट डेमो है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे। नाउ वी विल सेव इट। और सेव करने के लिए या तो आप एक शॉर्टकट की है Ctrl+S, उसको प्रेस कर दीजिए, और नहीं तो फिर आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। नाउ यू विल गिव हेयर अ नेम, जैसे मैं दे देता हूं rkp.html। यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, आपको पहले एक नाम लिखना है, कोई भी नाम दे सकते हो, द नेम विच यू लाइक, ठीक है। मैंने rkp दे दिया है। rkp के बाद विदाउट एनी स्पेस, आपको कोई स्पेस नहीं देना है, जस्ट टाइप द डॉट, यहाँ पर डॉट लगाएंगे और htm या फिर html एक्सटेंशन यहाँ पर टाइप कर देंगे, एंड डेस्कटॉप को हम इसकी लोकेशन रख लेंगे सो दैट इजीली हमें याद रह जाए कि हमने अपना डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव किया था, ठीक है। नहीं तो आप कोई और ड्राइव के अंदर भी सेव कर सकते हो। बस पर्पज इज ओनली दैट कि यू मस्ट रिमेंबर योर लोकेशन, कि जहां पर आपने अपने उस डॉक्यूमेंट को सेव किया था वो लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम rkp.html मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया है एंड क्लिक ऑन द सेव बटन, ओके। अब जो बेटा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ मीन्स यू नीड नॉट टू क्लोज इट, आपको इसे क्लोज नहीं करना है, आपको इसे मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज कर देंगे एंड यू विल सी दैट ऑन द डेस्कटॉप एक rkp का जो है गूगल क्रोम के लोगों के साथ एक फाइल बन चुकी है। मैं आपको यहीं पर यही दिखाना चाहूँगा, एक बार देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। डबल क्लिक किया, ओपन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कुछ लिखा था उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर आया क्या है मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसको लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक तो जो लाइन वो टाइप की थी वही आई है, बॉडी टैग के अंदर हमने ये लाइन टाइप की थी और सिर्फ यही लाइन आई है, ठीक है। और टाइटल टैग में मैंने rkp टाइप किया था तो rkp आया हुआ है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। यानी कि ये जो टाइटल बार है यहाँ पर सिर्फ rkp है, एंड द लाइन और द टेक्स्ट विच वी हैव टाइप्ड विद इन द बॉडी टैग that only will be displayed in the web browser। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने दो ही चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की थी, एक तो जो है वेब पेज का टाइटल और rkp इज़ अ बेस्ट स्कूल जो है मैंने ये लिखा था बॉडी टैग के अंदर, यानी कि दिस वाज द कंटेंट ऑफ द वेब पेज विच वी वांट टू डिस्प्ले, ठीक है। तो वेब पेज पर यही डिस्प्ले हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट अब इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, फॉर ए वाइल मिनिमाइज कर दिया है, और अब हम अपने उस नोटपैड वाली फाइल को वापस मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एक एट्रीब्यूट का हम कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं सबसे पहले करूँगा बॉडी टैग के अंदर एक जो एट्रीब्यूट है दैट इज़ bg कलर, bg कलर COLOR। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कलर की स्पेलिंग COLOR ही आएगी। अगर आपने इसको COLOUR करते हो तो इट विल नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है, क्योंकि ये अमेरिकन शायद ऐसा ही कुछ होता है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का कुछ होता है जिसमें स्पेलिंग्स में इनमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि bg कलर COLOR ही एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। अब हम करते हैं
यहाँ पर एक कलर दे देते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स कैसे आएंगे बेटा, शिफ्ट के ठीक ऊपर देखोगे आप एंटर बटन होता है, एंटर बटन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में डबल कोट और सिंगल कोट की एक की होती है, आप उसको एक साथ प्रेस, शिफ्ट के साथ प्रेस कर देंगे। ये डबल कोट आपको एक साथ लगाने हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिंगल कोट लगाया फिर डबल एक और बार लगाया तो डबल हो गया, नहीं बेटा, कंप्यूटर विल नॉट एक्सेप्ट दैट, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो मैं एक सिंपल सा कलर देता हूँ यहाँ पर, रेड कलर दे देते हैं, ठीक है, सो दैट इजीली विजिबल होगा। ओके, अब विजिबल होने के लिए देखो रेड कलर मैंने दे दिया है। ओके, बीजी कलर पे मीन्स बीजी कलर स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर, यानी कि बॉडी टैग और बॉडी टैग का एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया बीजी कलर। बीजी कलर एट्रीब्यूट का क्या काम होगा, अभी जो ये हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आता है, ठीक है, बट वी कैन चेंज इट। कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए ही हमने यहाँ पर रेड कलर दिया है। तो अब देखो बेटा, आपने पहले इसको HTML डॉट एक्सटेंशन के साथ तो सेव कर चुके हो आप, नाउ वी नीड नॉट टू सेव, हमें इसको एक नाम के साथ दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। ओके, आपको सेव कमांड पर सिर्फ एक बार क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे जो चेंजेस हमने इसमें किए हैं वो चेंजेस सेव हो जाएंगे, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया है, सेव हो गया है। सिंपली यू कैन प्रेस Ctrl S ऑल्सो, एंड इसको फिर से मिनिमाइज करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज किया, और यहाँ पर एक बटन होता है रीलोड का, ठीक है, या फिर रिफ्रेश का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। F5 शॉर्टकट की, यानी ये जो फंक्शन की है F5, उसको प्रेस कर दीजिए और राइट क्लिक करके रीलोड कर दीजिए। ये 3 बटन हैं, ये 3 मेथड हैं जिनसे जो चेंजेस हमने उस फाइल में किए हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो लेट्स डू दैट स्टूडेंट, मैं रीलोड पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो है इसका कलर रेड हो चुका है, ठीक है, तो इसको अब मेरे टेक्स्ट का कलर अभी कैसा दिख रहा है, वाइट दिख रहा है वो, कैन वी चेंज इट, यस वी कैन चेंज इट। तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, और टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट स्टार्ट, और मैंने दे दिया है येलो, ठीक है, येलो कलर से अब मैं दिखाना चाहता हूँ उस टेक्स्ट को जो मैंने RKP में एक लाइन टाइप की हुई है, फिर से मैंने चेंजेस किए हैं, देन आई नीड टू सेव इट, मुझे इसको फिर से सेव करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी टाइम व्हेन यू विल चेंज समथिंग इन योर नोटपैड फाइल, नोटपैड की फाइल में जब भी आप कुछ चेंज करोगे यू हैव टू सेव इट। अगर आपने वो चेंजेस सेव नहीं किए तो वेब पेज पर भी वो चेंजेस सेव नहीं होंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे। तो अभी आप इस कलर को देखिएगा ध्यान से कि इसका कलर अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक दिखा रहा है येलो हो जाएगा जैसे ही मैं रीलोड बटन पर क्लिक करूंगा, और एज आई विल प्रेस द F5 की तो वो येलो हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए वो येलो हो चुका है, यस, ओके स्टूडेंट्स। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पर डिस्प्ले हो रहा है, क्या उसको हम सेंटर में लेकर आ सकते हैं, यस हम उसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं। इसके लिए भी एक टैग यूज़ करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए जैसे आपको पता है कि RKP जो लाइन लिखी थी हमने, उस लाइन के ठीक आगे सेंटर टैग यूज़ अगर हम कर देंगे, ठीक है, सेंटर CENTER, ठीक है, और इस लाइन के जिस भी कंटेंट को आप सेंटर अलाइनमेंट में लाना चाहते हो, सेंटर इन द मीन्स इन द बिटवीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, तो इस फिर हमें सेंटर टैग को क्लोज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सेंटर टैग एक कंटेनर टैग है, ठीक है। यस, लेट्स सी दैट, मैंने उसको जो है सेंटर टैग के में एनक्लोज कर दिया है। जब भी मैं किसी डॉक्यूमेंट को या किसी लाइन को या किसी कंटेंट को सेंटर टैग में एनक्लोज करूँगा
तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सी दैट। मैंने चेंजेस किए हैं, आई हैव टू सेव इट। सेव कर दिया, देन मिनिमाइज इट एंड रीलोड और द प्रेस F5 की। यस, अब वो टेक्स्ट जो है सेंटर में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो है HTML का ये जो छोटा सा डेमो था, आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स बेटा इसके आगे भी हम लोग करेंगे, बट अभी तक हमने सिर्फ इसका बेसिक सीखा है कि हमें ये पता लग गया कि हाउ कैन वी यूज़ द HTML। हमें HTML का यूज़ कैसे करना है, कैसे उसके अंदर नोटपैड को ओपन करके उसमें टेक्स्ट हमें टाइप करना है, कोडिंग टाइप करनी है, उसका कोड टाइप करना है, ठीक है। और कैसे फिर जब वो टाइप होने के बाद जब हमारा कोड फिनिश हो जाएगा तो कैसे उसे सेव करना है, और सेव करने के बाद फिर कैसे उस HTML डॉक्यूमेंट को या वेब पेज को ओपन कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेमो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।